ना बाबा ना, मैं नहीं समझा सकता, तुम ही जाके खुद समझाओ बेटे। हम नहीं बाबा। अरे भाई क्या हुआ? मर गया। अभी तू मरा का है, अभी तो तू जिंदा है। तूने मेरा टॉप जलाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अरे बस भी करो शालू। व्हाट बस बाबूजी, देखिए ना इसने मेरा नया टॉप जला दिया। अरे तो नया ले आएंगे। हाँ, नया ले आएंगे। कौन लाएगा? सब लाएंगे, इससे अच्छा लाएंगे। लेकिन इससे तो तुमने बिगाड़ दिया ना। ये तो झाड़ने पोछने को काम आएगा ना। वो बस 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 कहती है ना, नया ले आएंगे बस। अब इससे अच्छा कहाँ मिलेगा? स्टेशन के बाहर फुटपाथ में मिलता है, 10 रुपया 10 रुपया। मुरली मुरली, गधे नालायक पाजी, Correct. मार भी खाएगा और बकवास भी करेगा। चल दफाओ, चल हट। देखिए ना बाबूजी से। हाँ बेटे, गुस्सा थूक दो, थूक दो। सुनो देखो, हम अपनी बहन के लिए एक नहीं 4-4 टॉप लाएंगे। मगर बाबूजी, हाँ, अगर मगर कुछ नहीं, नाश्ता कर लो, चलो लो। हमें भूख नहीं है। अरे तो क्या कॉलेज भूखी जाओगे तुम? दूध पी लो, चलो। बिल्कुल नहीं। अपने भैया की खातिर प्लीज। ओके, सिर्फ दूध। ओह दैट्स गुड। हाँ हाँ बेटे, एक टोस्ट भी, एक टोस्ट। हाँ, अपने भैया की बात मान ली और काका की बात नहीं मानोगे। लो 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 जल्दी। ये तो ब्लैकमेल है, इमोशनल ब्लैकमेल। कॉलेज को देर हो रही है, एक टोस्ट प्लीज। गुड। कितने बजे का शो है? 12:30 का। इसका मतलब है दूसरा पीरियड मिस करना पड़ेगा। यार पिक्चर का लास्ट दिन है यार, कॉलेज तो हम कभी भी अटेंड कर सकते हैं। अरे यार अभी बजे कितने हैं? 10 बज गए? फिर तो मर गए यार। तो क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं 10 बजे कॉलेज में क्या होता है? अरे हाँ यार, भूतनी के आने का वक्त हो गया। बहरा होगा क्या? सुनाई नहीं देता? सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है मैडम। शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? कोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? Shut up! You better mind your tongue, Miss Charlie Saxena. Who the hell are you to give me orders? चालू, शांति शांति शांति। देखा इसे, किस तरह हुक्म चला रहा है मुझ पर? ये हाँ हाँ, मैं क्या कर लोगी तुम? अरुण अरुण अरुण, खामोश हो जाओ प्लीज। तुम चलो, गाड़ी चलाओ ना। सामने से हटे तब ना, कहीं मर गया तो देख लूंगी तुझे। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना। गुरु, मारा चश्मा थोड़ी ना क्या एम का अरे भूतनी तो तेरे को मारने के चक्कर में आई थी यार। अरे छोड़ यार, वो क्या मारेगी मुझे? ए देख, मैं तेरी जगह पे होता ने तो एक देता उल्टे हाथ का। अबे बकवास बंद कर। कितनी बार शालू के हाथ से मार खा चुका है, कभी दिया उल्टे हाथ का उसको। ए देख देख देख, मैंने लड़की लोग पे हाथ नहीं उठाता हूँ क्या? ले, अभी अभी तो मुझे सबक सिखा रहा था। देखे वो तो मैं मजाक करता था। घंटी बज गई अपनी, चलो चलो बापू। Oh, Mr. Great, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है? जी नहीं, ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है या नहीं, ये मैंने आपसे नहीं पूछा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोर्ड पर क्या बनाने की कोशिश की? जिस किसी ने भी कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। Oh, shut up! एक तो इतना बेहुदा मजाक करते हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह हंसते हो। मैडम, हर चीज की एक हद होती है और इंसान उसी हद में अच्छा लगता है। और आप भी अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। तुम भी अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा, वरना मैं धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इन गिदड़ भपकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना तो मैंने आपकी तस्वीर बनाई है और ना ही इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। Oh, you! गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मिस शालिनी, एनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसे मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। प्लीज सिट डाउन। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2। यस सर।
यस, क्या बात है? अरुण, यस सर। तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जी सर। अब आएगा मजा। शिव शंकर काटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया ए मर जाओ। अबे तू बराबर करना। ये घूर घूर के किसे देख रही है? अरुण को? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। सोची तू उनके बारे में और नाम मेरा लेती है। उनके? ये उनके कब से हो गया? वैसे भी अपने भाई के बारे में सोचना कोई बुरी बात है? तेरा भाई कब से बन गया वो? जब से तूने उनको अपना वो बना लिया है। हट आमी, चल चल। शालू देख, वो अकेला बैठा है। आज तो अपने दिल की बात कह ही डाल कि तू उससे कितना प्यार करती है। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। जा शालू जा, हिम्मत कर। अरे इधर बैठा यार। क्या बैठा? मैं 5 टिकटें लेके आया हूँ साजन फिल्म की। अरे लेकिन यार परसों अरे छोड़नी बा, उसके अंदर वो गाना भी। हाँ यार। देखा है पहली बार साजन की आंखों में आया। लव स्टोरी यार, तेरे को चलना ही पड़ेगा। चल बंद करिए भाई। अरे अरुण, अरे जब देखो किताब में घुसा रहता है। अरे अरुण, वो अपनी किताब में घुसा रहता है, कभी देखा क्या? क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। तू झूठ मत बोला, तू बहुत बदल गई है शालू। कहाँ बदली हूँ? देख, नाक की जगह नाक है और आंख की जगह आंख। और अब तू बात को मत टाल। हाँ, तू पहले जैसी शालू नहीं रही जिससे सारा कॉलेज डरता था। अब कोई नहीं डरता। नहीं, अब तो तुझे चुप सी लग गई है। हर वक्त सोचती रहती है और आहें भरती रहती है। क्या सचमुच तुझे अरुण से प्यार हो गया है? देख, फजूल की बात मत कर। मुझे कोई प्यार नहीं हुआ। और छोड़ यार। ए सुन तो सही, ये लड़की तो गई काम से। पोजीशन आनी चाहिए, पोजीशन। जी सर, कोशिश करूंगा। What do you mean कोशिश करूंगा? Be definite, यकीनन आनी चाहिए। और वो तुम्हारी ट्यूशन morning, क्या sir. है? गुड मॉर्निंग। बस सर, आपकी मेहरबानी है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? मैं तो खुद तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी लगन की दाद देता हूँ। पढ़ते भी हो, साथ में ट्यूशंस भी करते हो। शाबाश। That reminds me, कोई और भी तुमसे ट्यूशन लेना चाहता है? या सेकेंड ईयर आर्ट्स का स्टूडेंट विकास। मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। I have already recommended your name. थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। Come on. एहसान अपनों पे नहीं क्या करते बेटे। सर, वाकई सर, आपसे मिलकर मुझे अपने अनाथ होने का कभी एहसास नहीं होता सर। Oh, come on. जज्बाती होना अच्छी बात है बेटे, लेकिन जज्बात में बह जाना, no, ये इंसान को कमजोर बना देता है। और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, चट्टान की तरह मजबूत देखना चाहता हूँ। नारायण लंग, थैंक यू सर। ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग। फिर शुरू हो गया? अरे मैं इसको गुड अरे मॉर्निंग यार, बोल वो रहा हूँ वहाँ पे यार। लगा हुआ है और तू यहाँ पे लगा हुआ है। तुम पढ़ाई कब करोगे यार? ये माइक लेके बैठा है। प्रोफेसर साहब आ रहे और वो फील्डिंग कर रहा है वहाँ पे। अबे बैटरी बैठ। हैं। शशि, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, ये कभी नहीं सुधरेगा यार। तू तो सुधर जा। ये बड़े घर का हड्डी तेरे को देखता है। विकी, तू अभी चुप बैठा। अरे बाबा, एक बार तो उसकी प्यासी नजरों की तरफ देख लेनी। अबे तू सामने देख। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, यस सर। रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4, यस सर। रोल नंबर 5, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6, यस सर। रोल नंबर 7, यस सर। रोल नंबर 8, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 9, यस सर। रोल नंबर 10, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11, सर। रोल नंबर 12, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13, यस सर। रोल नंबर 14, रोल नंबर 14, रोल नंबर 14, मिस शालिनी।
अरुण सर, व्हाट? शालू, ए शालू, क्या हो गया तुझे? शायद प्यार। क्या? तू हमेशा कहती थी ना कि मैं बदल गई हूँ, उदास रहती हूँ, हमेशा सोचती रहती हूँ। तो ठीक सोचती थी। अगर मेरी बेचैनी, उदासी, परेशानी का मतलब मोहब्बत है, तो मुझे वाकई अरुण से मोहब्बत हो गई है। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था पगली, लेकिन तूने अपनी मोहब्बत का ढंडोरा सारे शहर में क्यों पीट दिया? जरा सी बात का अफसाना बना दिया, कॉलेज में बेइज्जती करवाई, खुद को मजाक बना के रख दिया है तूने। अब अगर ये बात तुम्हारे भैया तक पहुंच गई तो? कौन लगते हम तुम्हारे? जी भाई। कहते क्या हो हमें? जी बाबूजी। इसलिए कि हमने तुम्हें बाप बनकर ही पाला है, माँ की तरह आंचल में छुपाए रखा, ताकि तुम पर हमारी मुश्किलों और परेशानियों की आंच तक ना पहुंचे। अरे जाना, जाकर कह दे कि तू उसे प्यार करती है, सिंपल। हाँ, लेकिन मुझे डर लगता है। एक खोपड़ी मत फिरा, जा। नहीं, मुझे शर्म आती है। देख, तू जाने तो मैं जाती। नहीं, एक मिनट देख, तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाती, चलते। अरे वहाँ नहीं, यहाँ जाना। अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दे। अच्छा, जाती हूँ। देख, धीरे धीरे जाती हूँ ना। मुझे देखो, हमने सारी जिंदगी स्टेटस और स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब तक अरुण कुछ बन ना जाए, तुम्हें इंतजार करना होगा। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबूजी। लो, दूध पी लो। क्यों, आपने तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? सोचा सुबह सुबह हमारी बहन पढ़ रही होगी, चल के साथ चाय पी लेते हैं। थैंक यू बाबूजी। वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पास हो गए। और अरुण फर्स्ट आया है। आपको कैसे पता चला? भाई अखबार हम भी पढ़ते हैं। तुमसे ज्यादा उतावले तो हम थे इस रिजल्ट के लिए, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन की हर शाम में एक न एक सरप्राइज होती ही है, और जिस मनोरंजन के साथ जुड़ा हुआ हो, टिप्स कैसेट्स के निर्माताओं का नाम, जाहिर है वो सरप्राइज म्यूजिकल सरप्राइज होगी, क्योंकि टिप्स कैसेट्स कंपनी का हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि वो अच्छे से अच्छे कलाकार आपके सामने पेश करते रहें, साजों और सुरों की दुनिया के एक से एक सितारे का तारुफ आपसे करवाते रहें, आपको उनसे मिलवाते रहें। लेकिन आज की शाम हम जिस सितारे से मिलने जा रहे हैं, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये एक सरप्राइज ना होते हुए भी सरप्राइज है, क्योंकि इसे आप करीब से जानते हैं और हरदम उसके करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि वो है शोहरत और कामयाबी के आसमान पर चमकता हुआ वो सितारा, आपका अपना चहेता अरुण कुमार। मैं जानता हूं दोस्तों, अरुण कुमार को यहां आने में देर क्यों हो रही है। अरुण कुमार आज उस मकाम पर पहुंच गए हैं, वो इतनी मकबूलियत पा चुके हैं, जहां उनकी आवाज हमारे साथ हर जगह
हर समय, हर मौके, हर खुशी में होती है। तो क्या उनकी खुशी हमारी खुशी नहीं है? तो मैं एक ऐलान करने जा रहा हूं, वो गौर से सुनिए। अरुण कुमार अब अकेले नहीं रहे। अरुण कुमार अब 1 से 2 हो गए हैं। अरुण कुमार ने शादी कर ली है। मैं सुनना चाहता हूं एक बार और इससे भी जोरदार तालियां, जिससे कि अरुण कुमार स्टेज पर आने पर मजबूर हो जाए, और वो भी अकेले नहीं। अरुण कुमार ज़ेरे ज़मीं रहे न तहे आसमां रहे, आलम वो कोई और था हम जहां रहे। जब दिल जले तो आए ना क्यों कर जुबां पे आ, मुमकिन नहीं कि शोले से दबकर धुआं रहे। बेटे, बत्ती जला दूं? नहीं काका, रोशनी से डर लगने लगा है। देखो बेटे, ये सब तो नसीब की बात है। वाकई आज नसीब की जीत हो गई। हम तो जिंदगी भर नसीब से लड़ते ही रहे, खुद से आगे उसे कभी नहीं जाने दिया, खुद अपनी तकदीर का रास्ता बनाते रहे। मगर आज हम थक गए हैं काका, हार गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये सब तो बेटे ऊपर वाले का खेल है। हो सकता है इसी में हम सबकी भलाई हो। राजेश सक्सेना भिखारी बन के रह गया आज। बड़ी शान से अपनी बहन का नाता जोड़ने गया था। देखा देखा हालात ने कैसे कस कस के तमाचे मारे हमारे मुंह पर। सारी जिंदगी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पांव पर खड़े होकर आसमान छूने की कोशिश करते रहे, और आज वक्त है हमारे पैरों तले से हमारी जमीन भी खींच ली। काश अरुण से उसी रोज रिश्ते की बात कर ली होती, गिड़गिड़ा कर अपनी बहन का रिश्ता मांग लिया होता, अपनी आंखों से गुरूर का वो अंधा चश्मा उतार दिया होता। मखमल की झोली लेकर भीख मांगने गए थे तो पता चला उस मखमल को तो हमारे अहंकार का दीमक चाट चुका है। खैरात की खाली झोली लेकर हम अपनी बहन के सामने कैसे जाएंगे? क्या जवाब देंगे हम शालू को? नहीं, नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते काका, उससे नजर नहीं मिला सकते काका। I'm sorry काका। बेटे, तुमने तो तड़प कर रोकर अपने मन की बात मुझसे कह दी, अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की, चुप्पी साध ली है उसने बेटे। हालांकि उसका गम हमारे गम से बहुत बड़ा है। बेटे, मैं जानता हूं उसे, मैंने उसे बचपन से पाला है, बड़ा किया है उसको। उसकी खामोशी बेटे एक बहुत भयंकर तूफान का ऐलान कर रही है। इससे पहले कि वो तूफान उसे बहा कर ले जाए, तब अपनी बहन को संभालो बेटे, संभाल लो उसको।
संभाल लो बेटे। चालू बाबूजी, चालू बाबूजी, आप रो रहे हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तुझे अरुण से नहीं मिला सका, मैं तेरी शादी नहीं करा सका। मेरी शादी तो हो चुकी बाबूजी। मैंने तो उसी दिन से उसे अपना समझ लिया जिस दिन उसे देखा। धर्म और शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाबूजी। हाँ, ये बात और है कि न तो मेरे हाथों में मेहंदी रची, न सहेलियों ने विदाई के गीत गाए, न बारात आई, न मेरी डोली उठी और न मेरी मांग में सिंदूर रचा। चलो शालू, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अमेरिका से मेरी चंद सहेलियां आई हैं, उन्हें लेकर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और उसके बाद सब इकट्ठे डिनर पर चलेंगे। चलो। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। मूड तो तुम अपना भी खराब कर रही हो और दूसरों का भी। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? आपको गलतफहमी हो रही है। ना तो मैं किसी का मूड खराब कर रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। देखो शालू, प्रैक्टिकल बनो। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती। भूल जाओ अरुण को। भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ शालू। अरुण तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, तो किसी और का है। तुम उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो। मगर वो तो मेरी जिंदगी में शामिल है। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। वक्त तो आप अपना बर्बाद कर रही हैं भाभी। जाइए, आपको शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। शालू दीदी, खत आया है। खत? तुम कभी नहीं सुधरोगी। बाय। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी, आप हैरान होंगी कि ये खत किसने लिखा है और मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको पहले खत क्यों नहीं लिखा। मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाली देवी का मैंने पहले शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। मैं अरुण की पत्नी मीना हूँ। मेरे इस छोटे से स्वर्ग का प्रकाश, आपके आशीर्वाद और प्यार का उजाला हमेशा आपकी याद दिलाता रहता है। कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, मगर पता नहीं आप क्यों हमसे मिलना नहीं चाहती। हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। हमारे खत का जवाब जरूर दीजिए। अरुण की आवाज को अपने गीत दे दीजिए, वरना हमारे ख्वाबों के साथ साथ सारे सुर भी बिखर जाएंगे। एक गुस्ताखी कर रहे हैं हम दोनों, चेक भेजकर। इसे गीतों और अपने एहसानों की कीमत न समझिए, बल्कि हमारे प्यार की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपकी एहसानमंद मीना। मीना, तो आज तेरा कर्जा उतर ही गया। गीतों की कीमत मिल गई तुझे? 100 रुपए से तेरी मोहब्बत को तोल दिया। नहीं, सच बहुत कड़वा होता है शालू। अरुण ने तुझे कभी नहीं चाहा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं है। अरुण तो मुझे चाहता है, तुझे नहीं, सीमा को चाहता है वो। शालू से तो नफरत करता था, करता है और करता रहेगा। बस। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। भूल जाओ अरुण को। सोच क्या रही है? तेरे गीतों की वजह से तो बना है। उसकी कामयाबी की सीढ़ी तेरे गीत हैं। ले ले अपना बदला, छीन ले उससे वो शौहरत, वो नाम, वो इज्जत, बना दे उसे फिर से भिखारी। खामोश। मैं अरुण से प्यार करती हूँ, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सुना तुम लोगों ने? ये चेक देखो, ये ब्लैंक चेक है, देखा? इस पर अरुण ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखकर दस्तखत किए हैं। कोई दुनिया में ऐसे कर सकता है? ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इस चेक को सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगी। अपने खून के हर एक कतरे को जलाकर उसके रास्ते के दिए जलाऊंगी। सुना तुम लोगों ने? Now get lost, leave me alone। चले जाओ, चले जाओ। मैं अपने अरुण के लिए गीत लिखूंगी, प्रार्थना करूंगी कि उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर हो, खुशियां ही खुशियां हो, फूल ही फूल खिले उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में। ठीक ही तो हूँ। क्या हुआ है मुझे? ये सवाल तू अपने आप से पूछ।
जा जाकर आईने में अपनी सूरत देख। अच्छी भली तो है मेरी सूरत, क्या हुआ? चला बैठ। क्या फायदा यहाँ बैठने का? अब तो इस घर में भी आने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि किसी शमशान में आ गया हो इंसान। कल तक कितनी रौनक थी, कितना शोरोगुल था, कितना हंसी मजाक करती थी तुम। तुम्हारी हंसी से सारा घर गूंज उठता था। कितनी बदल गई है तू। क्या हो गया है तुझे? रमा, तुमने सुना नहीं बड़े सने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं लड़कियों को शादी के बाद सोबर हो जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? खाना खा रही हूँ। खाना तो तुम्हारे सामने रखा है। फीका है ना, जरा सा अचार दे दो। डॉक्टर साहब ने मना किया है। मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना। खाना तो मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन मुझे फीका नहीं लग रहा है। जरा सा अचार दे दो ना। बिल्कुल नहीं। छोटो, ओ छोटो। जी साहब जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या? ये अचार की बोतल इस टेबल पर कैसे आई? सब्जी ये खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए रखी है। क्या मतलब? मतलब साहब जी, फीका खाना आचार को देखकर फीका नहीं लगता है, अजमाया हुआ नुस्खा है साहब जी। पिछले 5 साल से मेरी बीबी जब बस 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 बस, ये तरकीब तुम अपने घर में इस्तेमाल करना, और अगली बार ये अचार की बोतल इस टेबल पर मुझे नहीं दिखाई देनी चाहिए। जी साहब, टेबल पर तो क्या, इस घर में भी नहीं रहेगी। इसे मैं अपने साथ मेरे घर ले जाता हूँ। मेरी बीबी छठे की तैयारी में है, इसे ले जाऊँ साहब? हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ इसे एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। दुनिया की सारी औरतें अचार खा सकती हैं, सिर्फ मैं ही नहीं खा सकती। मीना, तुम दुनिया की औरतों से अलग हो। चलो मुंह खोलो। भूख नहीं है काका। भूख कहाँ से होगी? सारा दिन कागज और कलम लेकर लिखती रहती है। चल पहले खा ले, बाद में लिखना। थोड़ा सा तो बाकी है काका, आप रख दीजिए, मैं फिर खा लूंगी। खा लेगी ना? हाँ हाँ खा लूंगी। ठीक है, लेकिन ठंडा होने से पहले। हाँ जी काका, खा लूंगी। मैं रखते जा रहा हूँ। हे राम। अरे तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? हाँ खा रहा हूँ काका। वो शालू को खाना दिया? हाँ शालू को खाना दे दिया है, वो खा लेगी। तुम तो खाओ। भूख नहीं लग रही। भूख तो है, लेकिन मन परेशान है। अरे खाओगे पियोगे नहीं तो कौन किसको देखेगा इस घर के अंदर? बेटे अपनी सेहत का ख्याल रखो, खाना खा लो। चलो। काका, काका। क्या बात है बेटे, सब खैरियत तो है ना? बहुत तेज बुखार है उसे, खाना भी ऐसे ही पड़ा है, छुआ तक नहीं उसने। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि मैं खा लूंगी। अपने सामने खिलाना चाहिए काका। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, जैसे वो जाके कुछ खिला देना उसे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, क्या हाल है? शालू को बहुत तेज बुखार है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बुखार कम क्यों नहीं होता? मैं तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं उसे फिर से चेक कर लेता हूँ। प्लीज। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मिल लेना। बाय। ओके। रात को कितना कहा खाना खा लो, खाना खा लो, आखिर नहीं खाया, टरका दिया हमको। हाँ लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी काका, और तब तक खाना भी ठंडा हो गया था, और फिर मन नहीं चाहा। अरे तो हमें बुला लिया होता, हम गरम करके ले आते। और क्या? कैसे बुलाती काका, आप सो रहे थे ना? सो ही तो रहे थे, मर तो नहीं गए थे हम। काका आपको हमारी कसम, ऐसी बातें फिर मत करना।
अच्छा नहीं करेंगे, चलो नाश्ता कर लो। लो। सिर्फ दूध। नहीं। काका। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये दवाई भी साथ में खानी पड़ेगी। दवा बाद में काका। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ। अच्छा काका, जरा मेरा वो नैपकिन देंगे? अच्छा लाते हैं। दवाई खा ली बेटे? जी। अरे बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, दूध पीना सारा का सारा, हाँ छोड़ना नहीं। हाँ। अपनी मोहब्बत और जुनून के पिंजरे में एक बेबस पंछी की तरह कैद होकर रह गई है शालू, और ये जानते हुए भी कि ये पिंजरा उसका आशियाना नहीं। तुम उसके अपने होकर भी उसके अपने नहीं। अपने दिल के हाथों मजबूर शालू ने क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए। स्पॉन्सर्स ढूंढे, शोज अरेंज करवाए, अखबारों और मैगजीनों में तुम्हारी पब्लिसिटी करवाई, अपने रुपए और रसूख से तुम्हें स्टार बना दिया और ऐसे जरिए पैदा कर दिए जिसकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में लोग तुम्हारी आवाज पहचानते हैं। तुम्हारी कामयाबी को उसने अपना मकसद बना लिया था, और एक रोज वो अपनी झोली फैलाए अपने भाई के साथ तुम्हारे दरवाजे पे गई, अपने एहसानों और अपनी मेहरबानियों का बदला मांगने नहीं, सिर्फ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरणों में रहने की उम्मीद लेकर। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसके साथ चली आई। मंजिल के ख्वाब तो बिखर गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बिखरी। वो आज भी सब कुछ वही कर रही है, तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता मानकर। वो तो तुम्हारे सामने कभी ना आती, लेकिन वर्मा जी की वजह से तुमने उसे पहचान लिया, और उस पहचान ने उसे तोड़ डाला। अरुण, आज शालू ने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम उसे गलत मत समझना। वो तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती, ना ही उसे तुमसे कुछ चाहिए। वो तो सिर्फ देना जानती है अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। कॉलेज में भी शालू तुमसे प्यार करती थी, और आज भी करती है, क्योंकि तुम ही उसकी जिंदगी हो, तुम ही उसका प्यार, और तुम ही उसके भगवान। वो तो सिर्फ देना जानती है अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। कॉलेज में भी शालू तुमसे प्यार करती थी, और आज भी करती है, क्योंकि तुम ही उसकी जिंदगी हो, तुम ही उसका प्यार, और तुम ही उसके भगवान। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम समझते क्यों नहीं अरुण? समझने की कोशिश तुम नहीं करो शशि। मैं ऐसी हालत में कैसे कर सकूंगा? तुम अपने प्रोफेशन को अपने जाती मामले से दूरी रखो तो अच्छा है। जो बात मुमकिन ही नहीं, वो मैं कैसे करूं? मैं एक आर्टिस्ट हूं, मेरी आवाज ही मेरे जज्बात का आईना है, और आईने से झूठ नहीं बोला जाता। जब किसी सास का दिल टूटता है तो दर्द की टीस बहुत देर तक उठती है शशि। मैं अपने चेहरे पर नकाब तो लगा लूंगा, लेकिन अपने आंसू को कैसे छिपाऊंगा? आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है। तुम एक अमानत हो, जनता में तुम्हारा नाम है, लोग तुम्हें उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में लोगों ने तुम्हें बनाया है। आज के शो में लोग तुम्हारी आवाज सुनने आ रहे हैं, तुम्हारा दुखड़ा सुनने नहीं। ये सरासर खुदगर्जी है शशि, और तुम चाहते हो मैं भी खुदगर्ज बन जाऊं, भूल जाऊं शालू की मेहरबानियों को? ये मैंने कब कहा? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, अगर शालू की तरफ तुम्हारा इतना फर्ज है तो जनता की तरफ तुम्हारा उतना ही फर्ज है। तुम तब तक करूंगा जब तक ये तुम्हारे फैन है। ये फैंस भी तब तक हैं जब तक सीमा जी के गीत मेरे साथ हैं। सीमा 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 नाम लेकर भगवान बना डाला उसे। अरे क्या किया तूने उसके लिए? हैं? बोलता क्यों नहीं? अरे अगर तेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी इज्जत है तो उसके सपने को मत तोड़। सपना?
कौन सा सपना? वो सपना जो सीमा ने देखा था, तेरी कामयाबी का सपना। आज इस शो में हिंदुस्तान और बाहर की हस्तियां आ रही हैं। इन हस्तियों में सबसे ऊंची तेरी हस्ती हो, यही सीमा का सपना था मेरे दोस्त। नहीं शशि, मैं ये कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शो से इनकार करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मार, खाक में मत मिला उस बेचारी के सपने को। देख, मैं तेरा दुख, तकलीफ, परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तू ये मत भूल कि तू जहां कहीं भी रहेगा, सीमा तेरी आवाज और तरक्की के हमेशा करीब रहेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों का प्यार इन शब्दों से कहीं बड़ा है। मेरी आवाज, मेरा संगीत तो आप लोगों के प्यार का कर्जदार है, एहसानमंद है आप लोगों का। शोहरत के इस आसमान पर आप लोगों ने मुझे चांद बनाकर टांग तो दिया, लेकिन मैंने भी हमेशा आप लोगों को सितारे बनाकर अपना साथी, अपना दोस्त समझा, क्योंकि मैंने खुद को कभी आप लोगों से अलग नहीं समझा। लेकिन कल रात मैंने सच्चाई के आईने में खुद को देखा। पहली बार मैंने तालियों के शोर में किसी की सिसकियों को सुना। पहली बार अपने दामन को किसी के आंसुओं से तर महसूस किया। मैं ये भूल गया था कि शोहरत के इस आसमान पर आप और हम चांद सितारे बनकर जगमगा तो रहे हैं, लेकिन ये रोशनी हमारी अपनी नहीं है। ये रोशनी तो उस सूरज की है जिसे हमने कभी याद नहीं किया। मेरे गीत के हर बोल ने अपने लिखने वाले से चिल्ला चिल्ला कर उसकी दाद मांगी, अपने हर लफ्ज का कर्ज मांगा, लेकिन मैं भूल गया था कि अगर वो गीत ना होते, वो शब्द ना होते, तो शायद आज मैं ना होता और आप भी ना होते। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने एक विनती करता हूं। आज की रात हम उस महान हस्ती का शुक्रिया अदा करें जिसे हमने कभी याद नहीं किया, हमेशा नजरअंदाज करते रहे। दोस्तों, एक और इल्तिजा है मेरी आप लोगों से। आज आप लोग मेरा साथ देंगे। अगर मेरी आवाज लड़खड़ाने भी लगे तो आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। बस एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर। बत्ती बुझा दो मीना। क्यों? मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है? लो, कम कर देती हूँ उजाला। कम से कम परछाई तो दिखे। बहुत दिनों बाद मिले हो। वैसे एक पति जब अपनी पत्नी से नजरें चुराने लगता है तो औरत समझ जाती है कि उसकी गृहस्थी की बुनियाद को दीमक लग चुका है। मीना, पति लाख कोशिश करे अंधेरे में छुपने की, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन उसके चोर होने का ऐलान करती है। तुम किससे भाग रहे हो अरुण? मुझसे, अपने आप से, अपने अतीत से, या फिर मेरे मरते हुए पिता को दिए हुए वचन से, या फिर उस अग्नि से जिसे साक्षी मानकर तुमने अपने प्रिंसिपल साहब के एहसानों को 7 फेरों में बदल दिया। उनकी लड़की का हाथ थामकर तुमने उन्हें गुरु दक्षिणा तो दे दी, अब अपनी पत्नी की झोली में क्या डालोगे? अपने इन कमजोर हाथों में अपने शालों के प्यार की शक्ति भर लो अरुण, और नोच लो मेरी मांग से मजबूरी और दिखावे का सिंदूर। बस मीना, बस। इसके आगे और कुछ मत कहना। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ? सच्चाई तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी मीना। तस्वीर का जो रुख तुम देख रही हो वो असलियत नहीं है। शालू मेरे अतीत का एक पन्ना है, मेरी जिंदगी की किताब नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुनी है ये प्रेम कहानी। वो प्रेम कहानी मेरी नहीं है। क्या शालू तुमसे प्रेम नहीं करती? करती है, लेकिन मैं नहीं करता। झूठ। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ मीना। झूठ। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। इतना बड़ा झूठ मत बोलो अरुण। जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया
उसकी झूठी सौगंध मत खाओ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी सीमा देवी की सौगंध खाकर। मैं उसी सीमा देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शालू से ना तो कभी प्यार किया है और ना ही करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसके गुण गाता हूँ। उसी के नाम से मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है उसी के नाम से। इसलिए क्योंकि शालू और सीमा दोनों एक ही लड़की के दो रूप हैं। क्या? हाँ मीना, हाँ। हम जिसे भगवान समझकर पूछते रहे, वो भगवान नहीं, एक कमजोर लड़की है। हम जिसे एहसान समझते रहे, वो एहसान नहीं, किसी बेबस की दी हुई भीख है। जिस लड़की की अकड़ और गुरूर से मैं हमेशा नफरत करता रहा, अनजाने में मैंने उसे अपने ही घर के मंदिर का भगवान बना डाला। मैं तो भूल कर बैठा था मीना, लेकिन तुमने कैसे अपने सुहाग पर शक कर लिया? कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो फिर क्यों आई थी वो लड़की यहाँ शालू का पैगाम लेकर? इसलिए कि शालू चंद पलों की मेहमान है। हाँ मीना, शालू मर रही है, वो मर रही है। मेरा एक काम करेंगे बाबूजी? बहन, हम तो अपनी जिंदगी तक निछावर करते तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। जैसे कि तकदीर ने हमारे दोनों हाथ काट कर रख दिए हों। ऐसे मत कहिए बाबूजी, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। बस एक काम और उनको मेरे गीत दे दीजिए और मेरी अर्थी को ऐसे सजा कर भेजिए जैसे किसी सुहागन की अर्थी को विदा करते हैं। नहीं शालू, नहीं, ऐसा मत कहो शालू, नहीं। रोइए मत बाबूजी, आप मुझे रोकर विदा करेंगे? मुझे गम तो सिर्फ एक बात का है कि न ही मेरा पति मेरी चिता को आग देगा और न ही मेरी मांग में सिंदूर होगा। शालू दीदी, मीना, तुम आओ। हाँ, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। मीना, मीना, मुझे गलत मत समझना। कुछ मत कहना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ? अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया है। नहीं शालू, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मीना, तुमने मुझे कर्जदार कर दिया। नहीं शालू, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। मैं तो तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। हाँ। वो घर जिस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा अधिकार है। उस घर का आंगन तुम्हारी राह देख रहा है शालू। वहाँ तुलसी का पौधा है, हम दोनों साथ मिलकर उसकी पूजा किया करेंगे। करवा चौथ का चांद हम मिलकर एक ही थाली में देखेंगे। चलो शालू, घर चलो, अपने पति के घर। देखो बहन, मुझे निराश मत करना, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा दिल मत तोड़ना शालू। बहुत देर हो गई मीना, समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया। इसमें दिल का क्या कसूर? नहीं शालू, नहीं। रो मत, मुझे रोककर मत विदा करो। अब तो मैं बहुत